हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन रसीद कैसे काटते हैं, भू लगान का रसीद कैसे काटते हैं। भू लगान का रसीद अगर आप काटना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जमाबंदी पंजी देखना होगा, वर्तमान भाग संख्या क्या है और पृष्ठ संख्या क्या है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो हमें सबसे पहले जमाबंदी देखना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जमाबंदी पंजी कैसे देंगे, ये सीख लेते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, तो मोबाइल से डायरेक्टली आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखिए यहाँ पे एक रसीद दिखाई दे रहा है जिसको हमको ऑनलाइन भुगतान करके रसीद काटना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, जमबंदी चेक करते हैं कि इसका वर्तमान भाग संख्या और पृष्ठ संख्या क्या है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे गूगल क्रोम पे। तो चलिए हम लोग गूगल क्रोम पे आ चुके हैं और यहाँ पे इंटर करेंगे लैंड रिकॉर्ड। ये मैं बिहार वासियों के लिए बता रहा हूँ, तो जो भी बिहार के लोग हैं उनके लिए है ये। तो लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैंड रिकॉर्ड सर्च कर लेंगे। जो पहला वेबसाइट आ रहा है होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मोबाइल में खुला था इसलिए अजीब दिख रहा है वेबसाइट। तो इसको डेस्कटॉप मोड पे ले लीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और इसको से डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर लीजिए। देखिए पूरा खुल के आ गया। थोड़ा सा जूम कर लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे देखिए भू लगान, परिमार्जन, जमबंदी, ऑनलाइन दाखिले, ये सब ऑप्शन आप खुल के आ गया। हमें अभी फिलहाल रसीद काटना है तो जमाबंदी पहले देखना है। तो जमाबंदी देखने के लिए सबसे पहले अब जमाबंदी पंजी पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे लिख के आएगा पंजी टू। ऊपर देखिए यहाँ पे लिख के आ गया पंजी टू। तो अब इसमें सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा था। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे पंजी टू देखने के लिए। मैं गोपालगंज सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद से इधर करेंगे तो अंचल सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ पे अंचल उचका गाँव सेलेक्ट करता हूँ, ये उचका गाँव के लिए है। तो उसके बाद से आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हल्का का नाम सेलेक्ट करें, पंचायत जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बलेसरा पंचायत का है तो बलेसरा सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद से अब मौजा, अब जिस गांव में आपका ज़मीन है वो गांव सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बलेसरा में ही ज़मीन है, मैं बलेसरा सेलेक्ट करता हूँ। अब आपके जो रसीद पे खाता खेसरा दिया हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे खाता लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप या तो आप खाता से चाहें तो खाता सर्च कर लीजिए अगर है तो, नहीं तो खेसरा सर्च कर लीजिए अगर खेसरा है तो। या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे जामबंदी यहाँ पे है, देखिए ये जो है ये जामबंदी है, इससे भी सर्च कर सकते हैं। ये ओल्ड जामबंदी है, ठीक है, पुराना जामबंदी, उसी को नेट पे डिजिटल किया गया होगा तो उससे सर्च कर सकते हैं। तो मैं खाता या फिर जामबंदी किसी से सर्च कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले जामबंदी से सर्च करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें अधिकतर डिटेल नहीं दिखाएंगे, एक ही डिटेल आएगा। अगर जामबंदी से चढ़ा होगा तो वही आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जामबंदी से देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आया है। रैयत के नाम से खोजें, खाता से खोजें, प्लॉट नंबर से खोजें, यानी खेसरा से खोजें, प्लॉट नंबर खेसरा होता है, जामबंदी से खोजें। तो मैं यहाँ से जामबंदी से क्लिक कर लेता हूँ। जामबंदी पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जामबंदी इंटर कर लेता हूँ। अब जिसको ये जामबंदी पता है वो ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो वो अपने खाता खेसरा से खोज लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इस सुरक्षा कोड को इंटर कर देता हूँ और उसको सर्च करते हैं। यहाँ देखिए एक नीचे डिटेल खुल के आ गया। अब इसमें जो है देखिए यहाँ पे भाग संख्या 4 और पृष्ठ संख्या 181। हम लोग को इतना ही से मतलब, अगर रसीद काटना है तो सिर्फ इतना से मतलब है, इतना से हमारा काम हो जाएगा रसीद काटने। लेकिन मैं आपको जामबंदी भी दिखा रहा हूँ कि जामबंदी कैसे प्रिंट करेंगे, खतियानी कैसे देखेंगे अपना। यहाँ पे अब ये जो आई बटन है ना, ये इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये जामबंदी इनका निकल के आ गया है, ठीक है। इस तरह से जामबंदी निकाल सकते हैं। हम लोग पास खेसरा नहीं था, देखिए इसमें सब दिखा दिया, टोटल ज़मीन भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप अपने खेत का रसीद का जामबंदी चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हमें तो रसीद, मेनली रसीद काटना था, हमारा भू लगान जमा करना था, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिर चलते हैं बैग जाके और भू लगान फाइनल करते हैं। तो जामबंदी हम लोग पता चल गया और जामबंदी में हमको क्या क्या चाहिए, पृष्ठ संख्या और भाग संख्या, ये हमें पता चल गया यहाँ से, या ये और ये। उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टाइप एक और ले लेते हैं और यहाँ पर न्यू करके फिर से लैंड रिकॉर्ड सर्च करते हैं और इसके बाद से फर्स्ट जो है इस पर क्लिक करते हैं। फिर से इसको हम लोग डेस्कटॉप मोड पर ले लेते हैं। अब देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, पहले जामबंदी देखे थे, लेकिन अब हम लोग जामबंदी न देख के भू लगान पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए भू लगान ये है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब दो ऑप्शन खुल के आ रहा है, लंबित भुगतान देखें। अगर आप पहले से काटे हैं और का पेमेंट रुक गया है, पेमेंट फंस गया है, उस स्थिति में आप लंबित भुगतान देख के ट्रांजेक्शन नंबर डाल के अपना रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप न्यू काटना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन भुगतान करने पे क्लिक कीजिए। अब फिर से यहाँ पे कुछ डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले जिला यहाँ पे पूछा जाता है, जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पूछा जाए अंचल क्या है, तो अंचल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद फिर पूरे सब हल्का का नाम पूछेगा यानी पंचायत, तो पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर मौजा का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मौजा का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग जमाबंदी पंजी देख चुके हैं और उसमें हम लोग अपना भाग संख्या और पृष्ठ संख्या देख चुके हैं, तो यहाँ पे भाग संख्या जो था हमारा वो इंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर कर देते भाग और यहाँ पे पृष्ठ संख्या इंटर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा कोड इंटर कर लेते हैं और उसके बाद से अब कुछ नहीं करना है, अब हमको खोजे पे क्लिक करना है। ये पूरा हमारा हो गया, अब खोजे पर क्लिक कीजिए। देखिए रैयतधारी का जो नाम है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ पे ऑलरेडी शो होके आ गया है और यहाँ पे बगल में देखिए लिख दिया है देखें, तो मैं देखें पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए इसमें भुगतान के लिए कितना देर है, कब से लगान नहीं जमा है, तो 2012 से लेकर और 2023 तक के लगान कटेगा, तब से नहीं कटा हुआ है। ठीक है, अगर कटा भी होगा तो नेट पे चढ़ा नहीं है, तो ठीक है। तो उस स्थिति में आप देखिए हमारे साथ पेमेंट कितना मांगा जा रहा है, तो 270 रुपये का पेमेंट इसमें हमसे मांगा जा रहा है। तो मैं फटाफट इसका पेमेंट कर देता हूँ। पहले इसका डिटेल आप पूछिए किसके नाम से आप रसीद काटना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनके नाम से काटना है उनका नाम यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। अब इसके बाद से इधर सेकंड में पूछ रहा है कि उनका मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस उनका पूछा जा रहा है कि जो रसीद कटा रहे हैं उनका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे एक तो मारफती वाले हो जाते हैं और एक रैयतधारी होते हैं। आप चाहे मारफती का कटवाइए या फिर रैयत का कटवाइए, जो नाम आएगा वो रसीद पर प्रिंट होकर आएगा, तो वो जमाबंदीदार का ही आएगा, जिसके नाम से ज़मीन है उन्हीं का नाम आएगा, उस पर मारफती का नाम नहीं आएगा। कर्मचारी से जैसे आप कटवाते थे ना, तो उसमें आप नीचे लिखवा देते थे कि रैयतधारी के वंशज जो है वो अपना नाम चढ़ाते थे और मारफती में उनका नाम होता था। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके नाम से है ज़मीन उन्हीं के नाम से कटेगा। अगर आप अपने नाम से कटना चाहते हो उसके लिए आपको अपडेट कराना पड़ेगा, परिमार्जन के माध्यम से आप अपडेट कराइए वंशावली लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एड्रेस यहाँ फिल कर लेते हैं। तो हमने पूरा डिटेल इसमें फिल कर दिया है। अब इसके बाद से यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ट्रांजैक्शन नंबर आ गया है आपके स्क्रीन पे, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो, अगर आप लैपटॉप में करते हैं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इन केस भुगतान पेंडिंग होता है या फिर नहीं हो पाता है, किसी बात से फेल होता है, तो आपको इसी नंबर से आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार सेव कर लीजिएगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब इसको ओके पे क्लिक करते हैं। अब ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। चलिए अब नीचे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट का मेथड पूछा जा रहा है कि किस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ई पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद से कौन से बैंक से करना चाहते हैं, तो मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए, आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं कि बैंक नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किससे करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें पहले ये व्यवस्था नहीं था कि आप यूपीआई से पेमेंट कर सकें, अब इसके लिए आपको नेट बैंकिंग होना अनिवार्य था, लेकिन अब इसमें यूपीआई का भी सुविधा ऐड कर दी जाएगी। ये हाल फिलहाल मतलब 20-25 दिन से ऐड हुआ है। तो आप इसके बाद से घर बैठे अपने यूपीआई का यूज करके भी आप अपना पेमेंट करके भू लगान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, मैं नेट बैंकिंग से ही काट के दिखाता हूँ। तो नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ और अपना यूजर नेट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग से लॉगिन कर दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और मेरे मोबाइल पे एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भेजा जाएगा जो कि आ चुका है। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 60 सेकंड हमको वेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप वेट करना चाहते हैं वेट कर लीजिए। 60 सेकंड वेट करने के बाद अपने आप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा आपका लगान रसीद। और नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। नॉट सिक्योर वाला मैसेज दे रहे तो हमको कोई दूसरा देता नहीं, हमको सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे लगान रसीद पे क्लिक करेंगे और देखिए लगान रसीद कट के आ चुका है 2012 से 2023 तक, अब तक फाइनल हो गया। ठीक है, अब फिर ये 1 साल बाद कटेगा, 1 साल बाद नहीं, अप्रैल के बाद, अप्रैल का सेशन होता है, अप्रैल के बाद आप फिर कटा सकते हैं 1 साल का। 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक ये सेशन चलता है। तो फाइनली आप ये जान गए कि कैसे रसीद काटेंगे मोबाइल से, वो भी घर बैठे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।